नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। एक बिक गया और दूसरा बिकने वाला है। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं। जी हाँ, ये सीट की बात हो रही है। सीवान में एक टिकट बिक चुकी है और दूसरी बिकने वाली है। दूसरी किसे मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जनता के जो उम्मीदें थी, जनता ने जो आशा की थी, उससे बिल्कुल परे सीट का बंटवारा हुआ है और एक फिर से डम्मी कैंडिडेट को उतारा गया है, या यूं कहें कि नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को उतारा गया है मैदान में। क्या ये व्यक्ति फिर से चुनाव लड़कर और पिछले कार्यकाल जैसा समाज से गायब हो जाएगा, लोगों के बीच से गायब हो जाएगा, विकास नहीं हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों के जहन में ये सवाल चल रहे हैं। तमाम लोगों से हम बात करेंगे, बताएंगे आपको कि लोग क्या चाहते थे, लोगों की उम्मीद क्या थी, कैसे लोगों को अपना प्रत्याशी बनाना चाहते थे और कैसे लोग उनके बीच रहना पसंद करते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की जो व्यवस्था है उसे मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। पार्टी चाहे जो भी हो, उसे ये जनता की बातों पर हमेशा खरा उतरना चाहिए। जनता के बीच रहने वाले लोगों को अपना नेता चुनना चाहिए, जनता के प्रत्याशी बना के चुनना चाहिए, ताकि वो जनता से रूबरू हो सके, उनकी समस्याओं को जान सके और उनकी बातों को जान सके। कल जो मैंने खबर आप लोगों के बीच प्रसारित की थी कड़वी सत्य के रूप में, वो कड़वा सत्य आज भी मैं कह रहा हूं कि जनता के बीच अगर उनके मन का प्रत्याशी नहीं जाता है तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो वोटर होते हैं वो क्षणिक लाभ के लिए अपना प्रत्याशी चुन लेते हैं और ऐसे में विकास दरकिनार हो जाता है, व्यवस्थाएं दरकिनार हो जाती हैं और फिर भ्रष्टता तमाम बढ़ जाती हैं। ऐसे में जनता को हमेशा वैसे लोगों को अपना प्रत्याशी चुनना चाहिए जो व्यक्ति जनता के बीच रहता है। फिलहाल लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जदयू के टिकट के अलाउंस का इंतजार राजद कर रहा था, अब वो भी अपना टिकट दे देगा या बेच देगा, जो कहिए। लेकिन फिलहाल यही है कि सिवान में जो प्रत्याशी आ रहे हैं या जो संभावनाएं बन रही हैं, क्या वो डम्मी प्रत्याशी के रूप में बनेगी या फिर जनता के बीच रहने वाले प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार बनाएगी राजद। जदयू ने अपना टिकट फाइनल कर दिया है और एक ऐसे प्रत्याशी को दिया है जिसकी उम्मीद दूर दूर तक राजनीति में कहीं नहीं की जा रही थी। फिलहाल देखना ये होगा कि जनता के बीच वो कितना रहती हैं, कितना जाती हैं और जनता उनसे कितना आशान्वित होती है। इसका फायदा किसे मिलने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बारी है राजद की। क्या राजद यहाँ पे अपना प्रत्याशी चुनेगा और किसे चुनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। प्रत्याशी के रूप में अगर हम बात करें तो दो बड़े चेहरे सामने नजर आ रहे हैं जो राजद के लिए है। एक बड़ा चेहरा है सिवान के वर्तमान के विधायक और बिहारी चौधरी, जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और दूसरा बड़ा चेहरा है विनोद जायसवाल, जो एमएलसी हैं और राजद के लिए एक तरह से ये कहें कि बड़ी फंडिंग का काम करते हैं। हाल ही में उनके यहाँ छापामारी भी हुई थी, जो सरकार में लोग हैं उन्होंने करवाई थी, ताकि एक रीढ़ टूट सके, एक व्यवस्था टूट सके राजद की। तो ये दो नाम चेहरे आ रहे हैं। तीसरा जो उम्मीद है वो ये है कि यहाँ का जो खाता है वो इस बार माले लेकर चला जाएगा, क्योंकि माले की भी बड़ी दावेदारी है। अगर माले से कोई बड़ा चेहरा नाम सामने आता है तो वो है अमरनाथ यादव। अमरनाथ यादव पूर्व में भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जी से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे और उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। तो क्या इस बार अमरनाथ यादव का नाम सामने आएगा या उन्हें कैंडिडेट बनाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है।
तो फिलहाल यही मैं कहूंगा कि देखिए ये कड़वा सत्य है और बेबाक बात मैं बता रहा हूं आपको कि कहीं ना कहीं टिकट जनता के मूड पे नहीं दी जा रही है, बल्कि धन के व्यवस्था पे दी जा रही है। क्योंकि धन की व्यवस्था इसलिए जरूरी है कि चुनाव है, चुनाव में खर्च बहुत ज्यादा है और जब तक धन नहीं मिलेगा तब तक ये टिकट नहीं बटेगा। शायद यही भाव तोल चल रहे हैं ऊपर के लेवल पे। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस समय तक मोहम्मद शहाबुद्दीन जिंदा थे, उनके मन से कई जगहों के टिकट फाइनल होते थे और उसे आसानी से जीता जाता था। फंडिंग को लेकर कई बड़ी व्यवस्थाएं थी, कहीं कहीं से मोटी रकम पार्टी को चली जाती थी और शायद यही कारण है कि हिना साहब इस बार टिकट नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि वो फंडिंग नहीं करा पा रही हैं पार्टी को और वो खुद नहीं फंड दे पा रही हैं पार्टी को। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि इस बार हिना साहब को राजग टिकट नहीं दे रही है और दरकिनार कर चुकी है। हिना साहब ने खुद भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। तो कहीं ना कहीं फंडिंग का बड़ा फंडा है और ये फंडा आने वाले समय में जनता पर कितना इफेक्ट डालेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप इस पूरे एनालिसिस पे क्या सोचते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? जरूर बताएं।